ओम शांति। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने संपन्नता के सिद्धांत की बात की थी। उसी सिद्धांत को आज हम देखेंगे कि ये और क्या चीज है। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपको मैंने बताया था कि प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, ये तीनों प्राइम एलिमेंट्स अपने आप में बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आत्मा, पुरुष, उसकी एनर्जी आज फाइनाइट हो चुकी है। आज वो परेशान रहती है, डिस्टर्ब रहती है, उसके जीवन में डर है, चिंता है, भय है, फ्यूचर को लेकर के, जीवन को लेकर के, या कि आगे क्या होगा। इस चीज में यदि हम और गहराई से देखें तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगी प्रकृति की। प्रकृति अपने आप में अथाह है। पानी अथाह है, वायु, हवा, वो भी अथाह है। ये ब्रह्मांड, आकाश तत्व, ये भी बहुत विशाल है, इसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं है। ये कुदरत, ये भी अथाह है। हर चीज प्रकृति की अथाह है और वो प्रकृति सदैव देने के लिए तत्पर है। वो सदैव देती ही रहती है, वो कभी किसी से लेती नहीं है, हमेशा देती रहती है। और हम पुरुष अर्थात आत्मा, यदि हम अपने जीवन में यदि देखें कि प्रकृति इतनी अबंडेंट फॉर्म में है, हर चीज उसके पास अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे जीवन में फिर लिमिटेड क्यों है? आज प्रकृति के पास देने के लिए इतना है कि जितने भी मनुष्य आज इस सृष्टि पर हैं, उस सबको भरपूर दे देगी तो भी उसके पास कम नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जब देने वाला तत्पर है सदैव देने के लिए, तो लेने वाले के जीवन में इतना क्यों है, लिमिटेड क्यों है? इसका मतलब फॉल्ट किस में है? जरूर कहीं ना कहीं मेरे अंदर फॉल्ट है। और यही कारण है कि आज हर चीज आसपास देखते हैं, हर चीज अनलिमिटेड है, लेकिन मेरा जीवन फाइनाइट है, लिमिटेड है। जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हम इन्फिनिटी से फाइनाइट में क्यों आए? क्योंकि विकारों ने हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक होने की वजह से जो मैंने आपको बताया था कि अलाइनमेंट जो है प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन तीनों का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि जब हम अपनी इनफाइनाइट रेंज में रहते हैं, जब हम अपनी सोल कॉन्शियस वाली स्टेट में रहते हैं, जो कि आज नहीं है, आज हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं देह अभिमान, हम उसमें रहते हैं। तो जब हम अपनी सोल कॉन्शियस में आ जाते हैं, अपनी फाइनाइट रेंज को छोड़ करके इनफाइनाइट रेंज में आ जाते हैं, तो जैसे कि आपको बताया कि हमारा अलाइनमेंट कुदरत के साथ अपने आप हो जाता है। अब वो इनफाइनाइट रेंज को कैसे लाया जाए? इनफाइनाइट कैसे होते हैं? वो एनर्जी इंफिनिटी में कैसे आती है? हम दो एनर्जीज की बात करेंगे, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। आज के टाइम में मोस्टली हम लो एनर्जी में रहते हैं। अब लो एनर्जी क्या चीज है? वो एनर्जी जो आपको लो फील कराती है। कई बार हम लाइफ में कहते हैं ना कि मुझे आज बहुत लो फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो फीलिंग्स जो आपको अच्छी फीलिंग्स में नहीं ला रही है, वही लो एनर्जी है। और वो कौन सी ऐसी बातें होती है? जीवन में ऐसी कोई बात जो आपको उदासी में लाती है, निराशा में लाती है, टेंशन में लाती है, परेशानी में लाती है, या फिर हमारा अपना बिहेवियर भी, हमारा इगोइस्टिक एटीट्यूड, अभिमान, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होना, परेशान होना भी, करना भी, दुखी होना भी, करना भी, क्रिटिसाइज करना, अपने को ना देखकर केवल और केवल दूसरों को देखना, दूसरों की ही बातें करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के अंदर कमियों को देखना, फॉल्ट्स को देखना, ये सारी चीजें, सारी बातें लो एनर्जी रेंज की है। और जब तक हम लो एनर्जी रेंज को नहीं छोड़ेंगे, हाई एनर्जी की चीजें जीवन
जीवन में नहीं आ सकती है। अब हाई एनर्जी की चीजों में क्या आता है? दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना, खुद भी सुखी रहना, दूसरों को भी सुखी करना, सुख देना सबको, दूसरों को एप्रिशिएट करना। यदि दूसरा सक्सेसफुल हो रहा है, दूसरा आगे जा रहा है, तो उसे ईर्ष्या ना करके उसको सपोर्ट करना, सहयोग देना, एप्रिशिएट करना, उसको आगे बढ़ाना। तो हाई एनर्जी में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। दूसरों का रिस्पेक्ट रखना, रिगार्ड रखना, केयर करना, दूसरों की सिंपैथी दिखाना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके सॉल्यूशंस को देखना, ये सारी चीजें हाई एनर्जी की है। और जब हम हाई एनर्जी रेंज में रहते हैं, जीवन में छोटी छोटी बातों को हम प्रैक्टिस में लेकर के आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी का लेवल हाई होता चला जाता है। और जब हम हाई एनर्जी मोड पर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुदरत का सपोर्ट हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। क्यों? इस बात को समझने के लिए कि कुदरत हमें क्यों सपोर्ट करती है, आप गहराई से देखिए। जो कुदरत है, प्रकृति है, उससे भी हमको सीखना है, क्योंकि कुदरत सबसे बेस्ट मास्टर है। जो चीजें हम स्कूल में नहीं सीखते, वो कुदरत हमें सिखाती है। जैसे कुदरत सहनशील है, पूरे संसार के लोग कितना उसे परेशान कर देते हैं, कितना पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो अभी तक दिए जा रही है, सहन कर रही है। ये गुण हमें प्रकृति से सीखना है। पानी है, पानी का गुण है शीतलता, ठंडक। तो ये चीज हमें पानी से उठानी है, गुणग्राही बनना है। आसमान को देखेंगे तो आसमान विशाल है। हम भी अपने जीवन में आसमान को देख करके विशाल हृदय अपने जीवन में लेकर के आए। दिल को छोटा मत करिए, दिल को छोटा रखेंगे, इतना रखेंगे तो उतना ही मिलेगा, और विशाल करेंगे तो उतना ही आएगा रिटर्न में। तो प्रकृति का हर तत्व से हमको सीखना है। और जब हम प्रकृति के हर चीज से सीखना शुरू कर देते हैं, उसकी तरह हम भी सहनशील होते हैं, उसकी तरह हम भी धैर्यवत होते हैं, पानी की तरह हम शीतल होते हैं। तो जब मेरा आत्मा का नेचर और प्रकृति का नेचर दोनों का मैच हो गया, तो प्रकृति तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगी। तो इसलिए यदि जीवन में हमें हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर खुशहाली चाहिए, तो कोर डीप लेवल तक हमें इस चीज पर वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं इरिटेट भी रहूं, गुस्से में भी रहूं, परेशानी में भी रहूं, और साइमल्टेनियसली मैं जीवन में खुशहाली भी चाहता हूं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दोनों की एनर्जी रेंजेस अलग अलग है। एक लो एनर्जी है और जो डिमांड कर रहे हो वो हाई एनर्जी का है। दोनों का मैचिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैचिंग तभी होगा जब हाई एनर्जी की चीज को जीवन में लाना चाहते हो, तो पहले अपनी रेंज को ऊपर की ओर उठाना ही पड़ेगा। अदरवाइज इस चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले ये चेंजेस अपने आप में लेकर आनी पड़ेंगी। तो इसलिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे संकल्पों का बीज डेली बोते रहिए। मॉर्निंग में उठते ही कि आज मैंने अपना जीवन, पूरा जो दिन है, दिनचर्या है, वो अच्छे से स्पेंड करनी है। आज मैंने सबको देना है प्रकृति की तरह, क्योंकि प्रकृति का, जैसे मैंने बताया, प्रकृति सदैव देती है, वो लेती नहीं है किसी से। आपने सुना भी होगा कि नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, सूर्य भी अपनी ऊर्जा अपने लिए उपयोग नहीं करता। जब प्रकृति की तरह हमारे अंदर भी देने की भावना जागृत हो जाएगी कि हमें देना सीखना है, तो ऑटोमेटिकली स्मृति तो अपने आप ही आएगी। क्यों? क्योंकि अब हम कुदरत से क्या हो गए? अलाइंड हो गए।
जब अलाइनमेंट हो गई तो प्रकृति का फ्लो, अबंडेंट एनर्जी का फ्लो, एक हाई एनर्जी का फ्लो मेरे थ्रू होना शुरू हो जाएगा। अभी तक मेरे थ्रू क्यों नहीं हो रहा? प्रकृति तो देने के लिए सदैव तत्पर है, वो दे रही है आपको, लेकिन क्योंकि मैं लो एनर्जी रेंज में हूं, मैंने अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया हुआ है चारों तरफ से। जब मैंने ब्लॉक किया हुआ है, जब मैंने रास्ता ही बंद कर दिया, गेट क्लोज कर दिया, तो एनर्जी का फ्लो मेरे थ्रू नहीं हो पाएगा। और जब वो मेरे थ्रू नहीं हो पाएगा, मैं जीवन में ब्लिस को, आनंद को, खुशहाली को, शांति को एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा, इस फोर्स को हटाना पड़ेगा। जब तक ये फोर्स नहीं हटेगा, आप वो एनर्जी का फ्लो, वो एक लविंग एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी का फ्लो जीवन में महसूस नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। ओम शांति।